तुम्हें पता है दुनिया तुम्हें क्यों हल्के में लेती है, क्यों लोग तुम्हारी बात काट देते हैं, क्यों तुम्हारी मेहनत दिखती है लेकिन उसकी कीमत नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि वैल्यू कैसे दिखती है। बचपन से तुम्हें यही बताया गया, मेहनत करो, अच्छे बनो, सबके लिए मौजूद रहो, लोग खुद समझ जाएंगे। लेकिन यह आधा सच है और आधा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है। आज की दुनिया में लोग तुम्हें तुम्हारी काबिलियत से नहीं आंकते, वो तुम्हें पहली नजर में आंकते हैं। तुम कैसे खड़े होते हो, कैसे बोलते हो, कितनी जल्दी रिप्लाई करते हो, और सबसे जरूरी, क्या तुम्हें खोया जा सकता है या नहीं। ये क्रूर लगेगा लेकिन सच सुनो, अगर कोई इंसान तुम्हें खोने से नहीं डरता तो वह तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगा। यही वजह है कि कुछ लोग औसत होकर भी महंगे बिकते हैं और कुछ लोग टैलेंटेड होकर भी सस्ते रह जाते हैं। यह फर्क मेहनत का नहीं है, यह फर्क परसेप्शन का है। देखो अपने आसपास, जो इंसान हर वक्त मौजूद रहता है, हर कॉल उठाता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, लोग उसी को सबसे पहले हल्के में लेते हैं। और जो थोड़ा दूर रहता है, जो हर चीज पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, जिसका समय हर किसी को नहीं मिलता, लोग उसी के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग एक नियम पर चलता है, जो आसानी से मिल जाए वो कीमती नहीं लगता। तुम्हें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि ज्यादा देने से वैल्यू नहीं बढ़ती, वैल्यू बढ़ती है लिमिटेशन से। आज से एक बात अपने दिमाग में लॉक कर लो, दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम हो, दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसे तुम खुद को प्रेजेंट करते हो। और जब तक तुम यह गेम नहीं समझोगे, तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हें हमेशा कम आंका जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है, यह कोई किस्मत का खेल नहीं है, यह एक सिस्टम है और हर सिस्टम सीखा जा सकता है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वैल्यू असल में बनती कैसे है और क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा काम किए हमेशा महंगे माने जाते हैं। एक बात ध्यान से समझो, दुनिया में किसी चीज की कीमत कभी उसकी क्वालिटी से तय नहीं होती। कीमत तय होती है उस कहानी से जो दिमाग के अंदर बैठा दी जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे अच्छे जूते सबसे महंगे होते, सबसे सच्चे लोग सबसे ज्यादा सुने जाते और सबसे मेहनती लोग सबसे ऊपर होते। लेकिन हकीकत उलटी है। देखो, एक ही पानी की बोतल लो, रेलवे स्टेशन पर वही बोतल 20 की है, मॉल के फूड कोर्ट में 50 की, 5 स्टार होटल में वही पानी 300 का। पानी बदला नहीं, जगह बदली, माहौल बदला, परसेप्शन बदला। यही खेल इंसानों के साथ भी होता है। कुछ लोग बिना बुले कमरे में घुसते हैं और सबका ध्यान अपने आप उन पर चला जाता है, और कुछ लोग घंटों बोलते हैं फिर भी कोई उन्हें सीरियस नहीं लेता। फर्क आवाज का नहीं है, फर्क प्रेजेंस का है। अब खुद से पूछो, तुम्हारी प्रेजेंस कैसी है? जब तुम किसी जगह जाते हो, क्या लोग तुम्हें नोटिस करते हैं या तुम खुद को नोटिस करवाने की कोशिश करते हो? यही लाइन तय करती है कि तुम महंगे हो या सस्ते। इंसानी दिमाग उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जो हर किसी को आसानी से नहीं मिलती। रेयर चीजें, लिमिटेड चीजें, कंट्रोल्ड चीजें। यही वजह है कि हर दिन मिलने वाला इंसान बोरिंग लगने लगता है और कभी कभी दिखने वाला इंसान स्पेशल। समस्या यह है कि तुमने अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया है। हर जगह दिखना, हर बातचीत में घुसना, हर बात पर राय देना, हर किसी के लिए खड़ा हो जाना। तुम्हें लगता है इससे लोग तुम्हें इंपॉर्टेंट समझेंगे। असल में इससे लोग तुम्हें प्रेडिक्टेबल समझने लगते हैं, और प्रेडिक्टेबल चीजें कभी महंगी नहीं होती। महंगी चीजों के साथ एक चीज कॉमन होती है, उन तक पहुंच आसान नहीं होती। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम घमंडी बनो, इसका मतलब है कि तुम अनलिमिटेड एक्सेस देना बंद करो। तुम्हारा समय, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी अटेंशन, यह सब करेंसी है, और जो अपनी करेंसी यूं ही बांट देता है वह खुद को सस्ता कर देता है। समझो इस पॉइंट को। लोग तुम्हारी वैल्यू तब तय करते हैं जब उन्हें तुम्हें पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। तभी दिमाग में एक सवाल उठता है, यह इंसान इतना आसानी से क्यों नहीं मिल रहा? और यही सवाल तुम्हारी कीमत बढ़ाने लगता है। अब से तुम्हारा काम है हर जगह खुद को साबित करना नहीं, तुम्हारा काम है ऐसी जगह बनाना जहां लोग खुद तुम्हें समझने की कोशिश करें। यहीं से खेल पलटना शुरू होता है। अब यहां से गेम बाहर दिखना बंद करता है और अंदर दिमाग के लेवल पर खेला जाता है।
ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं। उन्हें लगता है पावर आवाज में होती है, ज्यादा बोलने में होती है, अपनी बात मनवाने में होती है। असल पावर वहां होती है जहां तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कमरे में ध्यान दो, जब कोई बहुत ज्यादा बोल रहा होता है तो लोग उसे सुन नहीं रहे होते, लोग बस उसके रुकने का इंतजार कर रहे होते हैं। और जो चुप रहता है, जो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, जो सुनता है, देखता है, समझता है, दिमाग उसी को पढ़ने की कोशिश करता है। इंसानी दिमाग को खाली जगह पसंद नहीं। जब तुम कम बोलते हो तो लोग उस खाली जगह को अपने अंदाजों से भरने लगते हैं। ये चुप क्यों है? इसे सब समझ आ रहा है क्या? इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं? यहीं से मिस्ट्री पैदा होती है, और मिस्ट्री हमेशा अट्रैक्शन लाती है। अब एक छोटी लेकिन खतरनाक आदत समझो। जब कोई तुमसे बात करता है और तुम तुरंत जवाब दे देते हो तो तुम अपने दिमाग का कंट्रोल सामने वाले को दे देते हो। अब वही सिचुएशन सोचो, कोई तुमसे कुछ पूछता है और तुम 2 से 3 सेकंड रुकते हो, आंखों में देखते हो, फिर जवाब देते हो। वही शब्द, लेकिन पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि पॉज बताता है कि तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम डिसाइड करते हो। डिसीजन मेकर्स हमेशा महंगे होते हैं, रिएक्ट करने वाले हमेशा सस्ते। अब इसे हर जगह अप्लाई करो। मैसेजेस पर तुरंत रिप्लाई मत करो, हर कॉल मत उठाओ, हर जोक पर मत हंसो, हर बात पर अपनी स्टोरी मत सुनाओ। तुम्हें दिखाना नहीं है कि तुम स्मार्ट हो, तुम्हें ऐसा बिहेव करना है कि लोग खुद मान ले कि तुम स्मार्ट हो। सबसे पावरफुल लोग अपनी एनर्जी को बहुत कंट्रोल में रखते हैं। वे ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, वे ओवर शेयर नहीं करते, क्योंकि जो इंसान अपनी हर बात खोल देता है उसके पास कुछ बचता ही नहीं है जिसकी कदर की जाए। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा स्लो रिस्पॉन्स, तुम्हारा कंट्रोल्ड बिहेवियर, यही वो सिग्नल है जो बिना बोले बता देते हैं कि तुम आम नहीं हो। और जब लोग यह महसूस करने लगते हैं तो कमरा अपने आप तुम्हारी तरफ झुकने लगता है। कमेंट में सिर्फ कंट्रोल लिखो अगर तुम्हें अब समझ आने लगा है कि दुनिया असल में कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अब सुनो सबसे अनकंफर्टेबल सच, लोग तुम्हें उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी वैल्यू तुम खुद को देने की हिम्मत रखते हो। और यह हिम्मत एक शब्द से शुरू होती है, नहीं। ज्यादातर लोग नहीं बोल ही नहीं पाते, डरते हैं कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, डरते हैं कि रिश्ता खराब हो जाएगा, डरते हैं कि मौका हाथ से निकल जाएगा, और यही डर उन्हें लाइफ पर सस्ता बनाए रखता है। अब आखिरी बात जो सारी स्ट्रेटजीज से ऊपर है, तुम जितना चाहो चुप रहो, जितना चाहो सिलेक्टिव बनो, जितनी चाहो बाउंड्रीज बना लो। अगर तुम्हारे अंदर यह ताकत नहीं है कि तुम किसी भी सिचुएशन से चल सको तो सब बेकार है, क्योंकि असली पावर किसी को पकड़ के रखने में नहीं होती। असली पावर होती है छोड़ देने की क्षमता में। जिस इंसान को लगता है अगर यह चला गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, वह हमेशा कंट्रोल में रहेगा, डरा हुआ, डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट इंसान कभी महंगा नहीं होता। लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर यह मेंटल स्टेट बन जाती है कि अगर यह काम नहीं चला तो मैं दूसरा रास्ता बना लूंगा, उसी दिन गेम पलट जाता है। रिलेशनशिप हो, जॉब हो, बिजनेस हो, दोस्ती हो, लोग तुम्हें तब सीरियस लेते हैं जब उन्हें लगता है कि वे तुम्हें खो सकते हैं। यह क्रूर है, लेकिन यही सच है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, वॉक अवे पावर एक्टिंग से नहीं आती, ये अंदर से आती है। और वह अंदर की ताकत सिर्फ एक जगह से आती है, खुद में बेरहमी से इन्वेस्ट करने से। तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी फाइनेंशियल समझ। जब तुम रोज थोड़ा बेहतर बनते हो तो तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हें पता होता है मेरे पास ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस वाले इंसान भीख नहीं मांगते, वे चुनते हैं। याद रखो, एक्सपेंसिव दिखने का सबसे परमानेंट तरीका वाकई में एक्सपेंसिव बनना है। ये गेम फेक बनने का नहीं है, ये गेम स्ट्रॉन्ग बनने का है। अगर यह पूरी सीरीज तुम्हारे दिमाग में कुछ शिफ्ट कर गई है तो लाइक करो, कमेंट करो कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट लगा, और शेयर करो उस इंसान के साथ जो आज भी खुद को सस्ता बेच रहा है, और सब्सक्राइब कर लो। आगे जो आने वाला है वह और भी गहरा होने वाला है। जब तुम हर चीज के लिए हाँ बोलते हो तो तुम यह बता रहे होते हो कि तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है, और जिसके पास ऑप्शंस नहीं उसकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं। महंगे लोग सिलेक्टिव होते हैं, वे हर कॉल नहीं उठाते,
हर इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करते, हर रिक्वेस्ट पूरी नहीं करते। इसलिए नहीं कि वे घमंडी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी एनर्जी लिमिटेड है। अब एक चीज क्लियर कर लो, बाउंड्रीज बनाना रूडनेस नहीं है, बाउंड्रीज बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलते हो, बिना सफाई दिए, बिना एक्सप्लेनेशन के, तुम सामने वाले के दिमाग में एक सवाल डाल देते हो, इसके पास क्या है जो यह मुझे रिजेक्ट कर सकता है? और यही सवाल तुम्हारी वैल्यू को ऊपर धकेल देता है। हाँ, कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, कुछ तुम्हें बदलता हुआ कहेंगे, लेकिन एक बात नोट करना, जो लोग चले जाते हैं वे तुम्हें कभी वैल्यू देने वाले थे ही नहीं, और जो रुकते हैं वे तुम्हें पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि दुनिया एक ही नियम फॉलो करती है, जिस इंसान को खोया जा सकता है वही इंसान कीमती होता है। अब सोचो, क्या तुम अब भी हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहना चाहते हो, या पहली बार खुद को सिलेक्ट करना चाहते हो?